बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो आज मैं बनाऊँगी बीफ कौरमा। बीफ कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले ली है मैंने 1 पाव दही, जिसको मैंने फेंट लिया है वो मैं इसमें डाल दूँगी और उसके साथ ही डालूँगी। तो ये 2 किलो बीफ है, उसमें मैं डालूँगी नेशनल कौरमा मसाला मैं इसमें डालूँगी। आप कोई भी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा पैकेट मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये जो मैंने पैकेट डाला है कि 1 किलो के लिए, मेरा बीफ 2 किलो का है, इसीलिए मैं इसमें 1 पैकेट ही डालूँगी क्योंकि ये मसाला तेज़ होता है। 2 चम्मच मैं इसमें डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें जा चुका है। मैं इसमें डालूँगी 1 प्याली ऑयल। बिस्मिल्लाह। एक प्याली मैंने ऑयल भी डाल दिया इसमें। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब मैंने इसको जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए अच्छी तरह रख दें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको फ़ौरन चूल्हे पर चढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने तकरीबन 2 से 3 प्याज जो है वो काट कर, और उसके अलावा 3 से 4 टमाटर जो हैं, टमाटर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप डालें या ना डालें। अगर आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें टमाटर डाल सकते हैं। तो मैंने 3 से 4 टमाटर के सिर्फ 2 पीस किए हैं। 2 पीस करके मैंने इसको डाल दिया है। और उसके साथ ही मैं इसमें भी 1 चम्मच शामिल करूँगी भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और हम इसको गला लेंगे। वैसे तो अमूमन कौरमे में प्याज जो है वो तले हुए डाले जाते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, इसीलिए मैं जो है ये गला कर डालूँगी। इससे ये होता है कि ग्रेवी भी बन जाती है और जायका भी अच्छा हो जाता है थोड़ा। लहसुन अदरक और प्याज टमाटर को मैंने जो ग्राइंड कर गला लिया था, उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड करके ऑयल डालकर इसका जो है मसाला वो बना रही हूँ। मसाला जो है वो मेरा रेडी हो चुका है। अब जो मैंने गोश्त मैरिनेट होने के लिए रखा था वो मैं इसमें डाल देती हूँ। गोश्त मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको दरमियानी आंच पर आधे घंटे के लिए गलने के लिए रख देते हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप इसे 15 मिनट रखेंगे। मेरा कौरमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब और लाल घंटे वाला बटन दबा दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो।